कोई मंदिर बनाएंगे, कोई गरीब कन्याओं की कहीं शादी ब्याह करा देंगे, ऐसा सोच करके कोई धन नहीं कमाता। यही बुरी सोच आती है। बुढ़ापे में कई बच्चों ने साथ ना दिया तो बच्चे कहते हैं चल तेरा इंतजाम तूने किया हुआ है, जा बाहर। तो ऐसी मन की गति को पवित्र रखना चाहिए। तो 5 स्थान कलयुग को दिए परीक्षित ने। बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। अपने तपोबल से परीक्षित ने उस बैल के कटे हुए पांव जोड़ दिए और अपने घर आ गया। लेकिन दुष्ट का संग कितना बुरा होता है। परीक्षित को रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा। प्रातःकाल उठा, नहाया धोया, लेकिन भजन में मन नहीं लगा। दुष्ट का संग बहुत खतरनाक होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु एक कृपा करना मुझ पर, भले रौरव नरक निवास मिले पर दुष्ट का स्वप्न में संग ना हो। मुझे रौरव नरक में भेज देना। रौरव नरक एक 28 नरकों में से एक नरक है, बड़ा खतरनाक। तो मुझे नरक भेज देना, लेकिन दुष्ट आदमी का संग मुझे ना मिले कभी जीवन में। प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना। तो ये दुष्ट आदमी के संग घंटा आधा घंटा जो वार्तालाप हुई, उसके परमाणु आ जाते हैं विचारों में दर्शन मात्र से। दर्शन मात्र से हमारे यहां जब मिलते थे ना तो राम राम बोलते थे, राधे राधे बोलते थे। इसका क्या क्या तात्पर्य है? एक तो भगवान नाम लेने मात्र से सामने वाले के जीवन में अगर कुछ दुष्प्रभाव है भी, कोई गंदे परमाणु है भी, तो भगवान नाम उसको शुद्ध कर देता था। अब हाय हाय करते हुए लोग मिलते हैं और हाय हाय ही करते रहते हैं बस। घंटी हेलो हेलो की घंटी बजती ही रहती है हर समय, दिमाग की घंटियां हेलो हेलो टन, अब फोन आया, अब फोन आया, अब कोई टेंशन आई, अब कोई टेंशन आई, कोई ना कोई। तो राम राम कहते हुए, राधे श्याम कहते हुए लोग मिलते थे तो एक दूसरे का वातावरण पवित्र होता था, मानसिकता पवित्र हो जाती थी। भगवान नाम से पवित्र और कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। एक सिद्धी सी बात है, जहां भगवान नाम आ जाएगा वो तुम्हें पवित्र कर देगा। पाप का थोड़ा पलायन होने लग जाएगा। तो परीक्षित को नींद नहीं आई। कलयुग चक्कर लगा के देखता है 5 प्लॉट मेरे कहां है, उसे वो स्थान मिला ही नहीं कोई। अब वो उसने जिद करी, ये परीक्षित ने मेरे साथ धोखा किया। अब एक एक को पकड़ करके प्रजाजनों को मैं गिराऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर राजा का पतन हो जाए तो प्रजा का पतन अपने आप हो जाएगा। और राजा अपना धर्म छोड़ दे तो प्रजा धर्म छोड़ने में देरी नहीं लगाएगी। इसलिए परीक्षित के पीछे लग गया सूक्ष्म रूप से वो कलयुग। नहा धो करके पाठ पूजा में मन नहीं लगा उसका। स्नान किस लिए होता है? ऑफिस जाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। स्नान का मतलब है ध्यान की तैयारी, परमात्मा की पूजा पाठ की तैयारी। जिस स्नान के बाद भगवान का ध्यान नहीं, उस स्नान का भी कोई फल नहीं है। नहाना धोना सिर्फ इसलिए होता है ताकि भगवान के सन्मुख जाएं, शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के। परीक्षित ने स्नान किया लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं लगा। वो दुष्ट के परमाणु दिमाग को खराब कर रहे थे। सीधा अपना कैश रूम खोलता है, तोशा खाना। मेरे बुजुर्ग क्या छोड़ गए मेरे लिए, बड़े बड़े संदूक खोले, हीरे मोती ज्वार पन्ने बड़े बड़े देखे, बड़ा खुश होता है। कितनी प्रॉपर्टी है मेरी, कितनी संपत्ति है मेरी। और आगे चल करके एक बहुत बड़ा संदूक खोला जिसमें बड़े बड़े मुकुट थे सोने के। पांडवों ने दिग्विजय के समय बड़े बड़े राजाओं के मुकुट छीन के इकट्ठे किए हुए थे। उसने एक उठाया, बड़ा सा अपने सिर पे रख लिया, दर्पण के सामने खड़ा होकर के बड़ा खुश होता है। कमाल है, मैंने आज तक देखा ही नहीं, इतना बड़ा मुकुट है मेरे पास। यहां भागवतकार लिखते हैं कि अपने दिए हुए वचन में खुद ही फंस गया। स्वर्ण का अतिरेक हो गया, जरूरत से अधिक सोना उसके सिर पे आ गया। विचार की बात है यहां पर कि जब छोटे मुकुट से काम चल रहा था तो बड़े की क्या जरूरत थी। और दूसरा कोई राज्य छीनने वाला कोई कंपटीशन में तो था नहीं, दूसरा भाई इत्यादि जो छीन लेता। ना भी मुकुट लगाए तो भी वो राजा, छोटा मुकुट लगाए तो भी वो राजा। तो जब छोटे से काम चल ही रहा था तो बड़ा क्यों पहना। जैसे ही अधिक सोना सिर पे आया, अपने ही दिए हुए वचन में वो फंस गया और कलयुग सूक्ष्म रूप से उसके सिर पे आके बैठ गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और लिखना पड़ा व्यास जी को कि एकदा धनुरुदम्य विचरण मृगया वने।
विचरण मृगया वने, कभी शिकार नहीं खेलता था। एकदा शब्द लिखा व्यास जी ने, एक बार। कब? जब बड़ा सोने का मुकुट पहना उस दिन। कभी शिकार नहीं खेला उसने, शुद्ध शाकाहारी जीवन है उसका। लेकिन आज बुद्धि भ्रष्ट हुई, तीर कमान लेकर के शिकार खेलने गया, अनेक मृगों की उसने हत्या करी, मार मार के छोड़ता जा रहा है, छोड़ता जा रहा है। कहने का मतलब यहां देखो बड़ा स्पष्ट है कथा का, कि एक पाप कर्म में जब बुद्धि जाती है तो फिर उसका क्षेत्र फैलता जाता है। हम जब घर से निकलते हैं तो रास्ता इतना सा होता है, जब निकल पड़े तो फिर राहों का विस्तार होता जाता है, होता जाता है। ऐसे ही पाप की राह पर एक भी कदम अगर आपने रख दिया तो फिर हो सकता है, अगर कोई समझाने वाला, पकड़ने वाला ना मिला, तो पाप का क्षेत्र धीरे धीरे फैलता जाएगा और हम फंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे इस दलदल के भीतर गहरे। फिर डुबकी लगा के निकलेंगे तो भी नरक ही मिलेगा। तो परीक्षित शिकार खेलता जा रहा है, एक मृग के पीछे भागते भागते बड़ा थक गया, दोपहर ढल गई, भूख लगी, प्यास लगी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, ऐसा मस्त हो गया शिकार क्रीड़ा में। और सामने देखा समीक ऋषि का आश्रम था, घोड़े पर बैठा बैठा चला गया उसके ऊपर। महात्मा ध्यान में बैठे थे, सिर में बुद्धि में कलयुग बैठा हुआ है। ध्यानस्थ महात्मा को भी ढोंगी समझता है। मुझे देख के आंख बंद की है इसने देख लिया होगा राजा आ रहा है, मुझे मत्था टेकेगा $150, इसलिए आंख बंद कर ली है इसने मुझे देख करके। ढोंगी कहीं का। आदमी की स्वयं की नीयत जब खराब होती है तो दूसरे भी उसको खराब नजर आते हैं। भैया एक बात याद रखियो, सृष्टि बुरी नहीं है, दृष्टि बुरी है। अगर दृष्टि साफ है तो तुम्हें सृष्टि भी साफ नजर आएगी। इसलिए अगर सृष्टि में तुम्हें दोष लगता भी है, तुम सारी सृष्टि तो नहीं सुधार सकते, अपनी दृष्टि सुधारो, अपने आप को सुधारो। और एक एक आदमी जब ये प्रयास करेगा तो सृष्टि सुधरेगी। हमारी जिम्मेवारी अपनी है सबसे पहले। परीक्षित को लगा ढोंगी है, गया पास। कोई समय था दूर से ही नंगे पांव चल के आया करता था। शास्त्र का नियम क्या कहता है, महात्माओं की कुटिया हो, मंदिर हो, जहां से गुंबद नजर आए मंदिर का, वो जहां तक नजर आ रहा है वो सारी धरती जो है, वो सारा क्षेत्र देवालय है, देवालय। उस क्षेत्र में पाप नहीं होना चाहिए, उसमें अधर्म नहीं होना चाहिए। वैसे तो कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम इतनी मर्यादा तो रखनी चाहिए। जहां से गुंबद नजर आए, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समागता, कलश के भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं का वास होता है, और उनकी दृष्टि में वो सब क्षेत्र देवालय है, देव क्षेत्र है, वहां पाप नहीं होना चाहिए। अगर मैं और गुड़ मर्यादा का निर्वाह करूं तो गाड़ी इत्यादि पर चढ़ करके उस क्षेत्र से नहीं गुजरना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए। बड़े कठोर नियम है, लेकिन सब नहीं निभा सकते। जितने निभ जाएं उतने तो निभाएं। कम से कम मंदिर के भीतर आए तो पवित्रता से आए, शुद्धता से आए। चमड़े के पर्स, चमड़े की बेल्ट हमेशा हमारे साथ रहती है, हैं? मरे हुए जानवर हम गले में लटका के घूमते हैं, उनकी खाल को, शुद्धता कहां रहेगी। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन कहूंगा जरूर, कहूंगा जरूर। हमको कोई जूता उतारने को ना, मेरे को एक मिले, मेरी एक बार नासिक में कथा चल रही थी, कोई सज्जन अमेरिका से आए थे, वहां कथा में रिश्तेदारी में। वो कहने लगे यार मंदिर में जाओ, जूता खोलो, जुराब खोलो, हाथ धोवो, ये सब क्या है, चर्च में बढ़िया है, जूता पहन के जाओ और जूता पहने बाहर आ जाओ, नो टाइम, कोई वेस्ट नहीं होता टाइम। मंदिरों में तो बड़ा झंझट है। मैंने कहा ठीक है भैया, जूता पहन करके पूजा करनी है तो कैंडल जलाने की क्या जरूरत है, वहां भी माचिस चाहिए, टॉर्च ले जाया करो, ऐसे ही घुमा दिया करो। जो नियम है इसके पीछे जितनी पवित्रता रखेंगे, ये पवित्रता हमें ही कई गुना होकर के वापस मिलती है। वही पवित्रता शांति